अभी रेखा जी का प्रश्न है, फकीरी और बेफिक्री का अध्यात्म से क्या संबंध है? सचिन, रेखा है क्या? यस गुरुमा। रेखा का प्रश्न है, फकीरी और बेफिक्री का अध्यात्म से क्या संबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हम बोलते हैं कि कोई इंसान बेफिक्र है, तो बेफिक्र होना उसका मतलब है कि खाओ पियो मस्त रहो, मेरे को खाना पीना मिल रहा है, अच्छा सोने को मिल रहा है, दुनिया गई तेल पीने। तो ये होता है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वो बिल्कुल आध्यात्मिक बिहेवियर नहीं है कि तुम सेल्फिश हो, अपने स्वयं के आनंद, स्वयं के सुकून में तुम लगे रहते हो और इतने आलसी हो जाते हो कि तुम्हें सब कुछ मिलता है तब तक तुम बेफिक्र रहते हो। बट फकीरी आध्यात्म की हाईएस्ट अवस्था है। फकीरी में स्वयं, हम बोलते थे गुरुओं फकीर होते हैं कि वो स्वयं की फिक्र नहीं करते। हम बैंक बैलेंस बचाने के चक्कर में लगे रहते क्योंकि हमें कल की चिंता है कि कल क्या होगा। तो गुरु ये सब फिक्र से ऊपर उठ जाते हैं कि क्योंकि वो इनर कॉन्शियसनेस से, परम तत्व से मिल जाते हैं, तो उनको वो कल की फिक्र ही नहीं रहती कि भाई मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे जन्म के टाइम मेरी माँ को दूध आ गया तो वो मेरा ध्यान रखेगा ही रखेगा, मैं क्या अपना ध्यान रखूंगा। वो होता है फकीरी की अवस्था। परंतु वो रिस्पॉन्सिबल, सेल्फलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि वो स्वयं के लिए फकीरी का एटीट्यूड रखते हैं किंतु संसार के भले के लिए रिस्पॉन्सिबली बिजी रहते हैं। जैसे गुरुजी बहुत तगड़े फकीर थे किंतु वो 24/7 वर्क करते थे। उनके दर पे आए हुए हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो उसके लिए वो कार्य करते थे। मैंने उनके लिए देखा था कि रात को 12 बजे भी कोई दर पे आ जाए और सब सेवक सो गए हैं तो वो स्वयं उठ के दरवाजा खोल के उसको खिचड़ी खिलाते थे। ये भी मैंने देखा हुआ है। तो ये क्या था, सेल्फलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्वयं खाना खाए ना खाए मेरे को देखने वाला मालिक है, किंतु वो पूरे संसार जो उनके दर पे आए संसार का भला हो उसके लिए लगे रहते थे। तो फकीरी तो आध्यात्म की हाईएस्ट अवस्था है और बेफिक्री पतन, सेल्फ पतन की अवस्था है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, एक पशु समान जीवन जी रहे हो, सिर्फ खाओ पियो मस्त रहो सोते रहो। जैसे हम माँ बाप कभी चिल्लाते हैं कि ये बच्चा इतना बेफिक्र हो गया, ना तो उसको पढ़ने का होश है ना कोई, ये कब जिम्मेदार बनेगा, कब जिम्मेदारी उठाएगा। विवेकानंद जी एक बार एक यात्रा पे निकले तो एक यंगस्टर उनके पास आया। विवेकानंद जी की पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर थी और ऊपर से ऑरेंज वस्त्र में तो और भी शोभित हो उठते थे। तो वो उनके पास आया, बोले मुझे भी सन्यासी बनना है। तो विवेकानंद तो समझ गए थे वो क्यों बनना चाहता है। तो उन्होंने पूछा तो क्यों सन्यासी बनना चाहता है? बोले ये लाइफ मस्त है, भगवा वस्त्र पहनो और मस्ती से जियो, दुनिया तुम्हें देखती है और तुम आराम से जी रहे हो। तो विवेकानंद जी हंसे, बोले जब तो संसारी बनेगा तो खाली 3-4 लोगों की जिम्मेदारी उठाता है, सन्यासी बनना मतलब पूरा समाज तेरा संसार है, तो तेरे को उन सबके अपलिफ्टमेंट की में लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो भले बाहर से हम फकीर है बट होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्डली अपलिफ्टमेंट। इसीलिए श्री अरबिंदो ने पूर्ण योग के बारे में बताते हुए कहा कि योग पूर्ण तभी होता है कि आप खाली स्वयं मोक्ष की अवस्था तक पहुंच जाते हो तो योग पूर्ण नहीं होता है। आप स्वयं मोक्ष में, एक बार मैंने गुरुजी को पूछा था मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता क्या, तो मुस्कुराए बोले सेवा। और मैंने कहा मोक्ष के बाद क्या, तो बोले सेवा। क्योंकि पहले आप उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए सेवा करते हो, तो सेवा से स्वयं की सफाई होती है और आप सेवा से एक एक इमोशंस फीलिंग से निकलते हो और आपके अंदर गुण जागृत होता है। जैसे गुरु स्थान पे आप आते हो, कड़ा पहनते हो, जल पीते हो, तो मंत्र से बनाए हुए जल से अंदर की सफाई होती है।
उसके बाद आप गुरु आज्ञा से सेवा करते हो, जैसे लंगर की सेवा करते हो, तो आप जो प्रपोर्शन में सब मसाला मिक्स करके लंगर बनाते हो, तो आपके अंदर भी वो प्रोपोर्शनेट वर्च्यूज डेवलप होते हैं। जब आप लंगर परोसते हो तो आपको जो अचीवमेंट हुआ उसको, अपनी प्राप्तियों को बांटने का गुण डेवलप होता है। जब आप फूल माला बनाते हो तो स्कैटर्ड फूलों को इकट्ठा करके माला बनाना, तो अपने स्कैटर्ड गुणों को इकट्ठा करके आपकी एबिलिटीज डेवलप होती है। कारपेंट्री करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी, टैलेंट डेवलप होती है। जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो प्रकृति के करीब जाते हो, प्रकृति के गुण आपके अंदर डेवलप होते हैं। तो जब गुरु आज्ञा से आप सेवा करते हो, गुरु स्थान पे सेवा करते हो, तो धीरे धीरे आपका वर्चुअस डेवलपमेंट होता है। तो ये है फकीर के जो इसीलिए योग में पूर्ण योग की व्याख्या करते हुए अरविंदो ने कहा कि मोक्ष के बाद जब आप पूरे समाज के कल्याण के लिए, उनको मोक्ष मार्गी बनाने के लिए कार्य करते हो, तभी आपका योग मोक्ष योग पूर्ण है। मतलब इंडिविजुअल साल्वेशन इज नॉट इनफ विदाउट कॉस्मिक साल्वेशन। इसीलिए एनी बिसन ने भी कहा है कि जब आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस डिवाइन कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है, जब आप गुरु की अवस्था पे पहुंच जाते हो, तब आप सेल्फलेस सर्विस में लग जाते हो। उसके बिना आपका कार्य पूर्ण नहीं होता, योग पूर्ण नहीं होता। तो ये होती है फकीरीति, हाईएस्ट आध्यात्मिक अवस्था। आई थिंक रेखा क्लियर। जी गुरु माँ।